जो भी जेईई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए अपडेट है कि आप सभी के लिए जी एडवांस की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो अवेलेबल हो गई ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि आप सभी जी एडवांस की जो भी जानकारी है वो सभी ऑफिशियल वेबसाइट से देख पाएंगे। इस वीडियो में हम जो मेजर इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो एडवांस होगा, जो एग्ज़ाम होगा उसके फॉर्म कभी स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आप सभी 21 अप्रैल से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जो जेईई को क्वालिफाई करेंगे। पहले आप सभी को जेईई का एग्ज़ाम देना होता है, उसमें से 2.5 लाख बच्चे होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, 2,50,000 वो बच्चे जी एडवांस को देते हैं। जी एडवांस जब आप 21 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 30 अप्रैल, यानी कि सिर्फ आपको लगभग आप कह सकते हो लगभग 9 से 10 दिन मिल रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, ज़्यादा समय नहीं है। तो अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो 30 अप्रैल के बाद जो फ़ी पेमेंट का जो आपको समय मिल रहा है वो 6 मई, यानी कि 6 मई तक आप फ़ी को भर पाएंगे। यानी कि ऐसा है, मान लो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया 30 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन आपने करा, उसके बाद आप 6 मई तक अपनी फ़ीस को फिलअप कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो कितनी है, तो जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो 3200 रुपये, यानी कि 3200 रुपये जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं इंडियन उनके लिए, और जो फीमेल और जो SC ST है PWD है वो 1600 रुपये, ठीक है। तो ध्यान रखना है रिजर्व कैटेगरीज कौन सी, SC ST और PWD, यहाँ पे OBC नहीं लिखा है। SC ST PWD और फीमेल जो है वो 1600 रुपये में फॉर्म भर लेंगी, और जो मेल्स हैं जनरल कैटेगरी के वो 3200 रुपये में फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो आपको डबल फीस पे करनी है क्योंकि आप जनरल हैं और दूसरी बात आप एक मेल हैं, तो ये एक फ़ायदा है आप सभी के लिए, ठीक है, जो मेल्स हैं। अच्छा, जो क्लास 10th और 12th का जो सर्टिफिकेट्स है जो आपको अपलोड करने हैं, यानी कि 10th का आपको बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका है तो आप वो अपलोड कर सकते हो, नहीं तो क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। मान लो क्लास 10 की मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है, कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं यानी क्लास 10 की मार्कशीट में मान लो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और बाकी आपको क्लास 12 की मार्कशीट को सबमिट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो EWS सर्टिफिकेट है या जो OBC कैटेगरी से हैं उनको जो सर्टिफिकेट सबमिट करना है वो ध्यान रहे वो आपको 1 अप्रैल 2024 पे इश्यू हो जाना चाहिए, या फिर उसके बाद, उससे पहले का जो होगा वो अपलोड नहीं करना है। 1 अप्रैल 2024 पे मिला हो या फिर उसके बाद मिला हो, उससे पहले का अगर है तो वो वैलिड नहीं होगा, वो अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान रहे OBC और EWS। जो SC ST है उनके लिए कोई डेट नहीं लिखी है, वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे वो EWS के हों, OBC हो या फिर SC ST, मान लो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म को भी सबमिट कर सकते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही आपको मेंशन, आप PDF डाउनलोड करेंगे उसके अंदर ही वहाँ पे आपको फॉर्म दे रखा है, वो आपको फिल करके अपलोड करना होता है, ठीक है। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं है उस केस में एडमिट कार्ड जो होगा वो आपका 17 मई को अवेलेबल हो जाएगा और 26 मई तक आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि 17 मई को अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसको एग्ज़ाम वाले दिन तक भी डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को। जब आप सेंटर पे जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको एडमिट कार्ड के साथ अपने कोई भी वैलिड ID जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अपने स्कूल का, कॉलेज का ID कार्ड जो होता है वो भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको साथ में लेके जाना है एडमिट कार्ड के साथ, सिर्फ एडमिट कार्ड लेके नहीं जाना होता है, साथ में कोई वैलिड ID लेके जानी है। वो सब भी आप जानते हैं, आप जेईई एग्ज़ाम देंगे तो उतना तो आपको पता ही होता है, तो वो आप जानते हैं। पेपर की बात करें तो पेपर जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में होगा, 2 भाषाओं में होगा, इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है। पेपर 2 होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों 3 घंटे के होते हैं। दोनों पेपर देने कंपलसरी हैं, ऐसा नहीं कि आप पेपर 1 देंगे पेपर 2 छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों पेपर देने कंपलसरी हैं, दोनों 3 घंटे के पेपर होंगे, 3 घंटे के लिए होंगे। और जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि जिनका डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो 4 घंटे का उनको समय मिलता है, उनको थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाता है, तो उनके लिए 4 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो रेस्पॉन्सेज हैं आपकी, जो आप एग्ज़ाम देंगे, आपने क्या क्या ऑप्शन चूज़ किए हैं, क्या क्या सिलेक्ट किए हैं, वो आपको 31 मई को प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। और जो रिज़ल्ट है वो 9 जून को आ जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर की 9 जून को आ जाएंगी। आपका जो जे एडवांस का रिज़ल्ट है वो 9 जून को डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको BARC देना है, जो IITs में BARC करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। अगर आप आर्किटेक्चर में बैचलर्स करने वाले हैं तो उसके लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देना होता है। जे एडवांस जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा 9 जून को, उसी दिन एक एग्ज़ाम होता है AAT का एग्ज़ाम होता है उन बच्चों को जो BARC करना चाहते हैं। BARC सिर्फ 3 IITs में अवेलेबल है, IIT रुड़की में, IIT खड़गपुर में और IIT BHU में, इन तीनों में अवेलेबल है। ये इन तीनों से आप BARC IIT में कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, पहले क्या था सिर्फ NITs में था, IITs में भी है, 3 IIT में आप BARC कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है AAT का, जिसका रजिस्ट्रेशन 9 जून को स्टार्ट हो जाएगा और 10 जून तक चलेगा, यानी कि सिर्फ एक दिन मिल रहा है। 9 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 10 को ख़त्म हो जाएगा शाम को। तो आपको AAT का जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है, जिसका एग्ज़ाम 12 जून को होगा
और रिजल्ट 15 जून को आ जाएगा। ये किसके लिए है? बी आर्क वालों के लिए, बी टेक वालों के लिए नहीं होता, ये बी आर्क के लिए होता है। उनको पहले जेड मार्क्स क्वालिफाई करना होता है, फिर उनको WT का एग्जाम भी देना होता है, उसको भी क्वालिफाई करना पड़ता है, उसमें पास होना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें, जो जेड मार्क्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इस साल, तो वही है 75% क्राइटेरिया होगा। जो जनरल वाले बच्चे हैं, जो SC ST के बच्चे हैं, उनको 65% क्लास 12 में चाहिए जेड मार्क्स में अपीयर होने के लिए, या फिर अपने टॉप 20 परसेंटाइल में अपने बोर्ड के होने चाहिए। टॉप 20 परसेंटाइल क्या होता है, उसके लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता है। टॉप 20 परसेंटाइल जो होता है वो अलग अलग बोर्ड्स का अलग अलग होता है। CBSE का बहुत ज़्यादा होता है तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जहाँ पे बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, वहाँ पे टॉप 20 परसेंटाइल बहुत कम होता है, तो उन बच्चों को फ़ायदा मिल जाता है। वो ईजिली 75% अगर उनके मार्क्स कम भी हैं तब भी उनका एडमिशन हो जाता है इस ऑप्शन के थ्रू। तो ये CBSE वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है, बाकी जो बाकी बोर्ड्स हैं उनमें कहीं ना कहीं आसान उनको पड़ता है। यानी कि आपको 75% चाहिए या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनके लिए, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया हो 2023 में और अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे 24 में देने जा रहे हैं ताकि उनके 75% आ जाए। उनके लिए क्या नियम है? तो उनके लिए नियम बहुत स्पष्ट है। आप चैनल पर पहले से अगर जुड़े होंगे तो आपको बहुत बार बताया जा चुका है, वही चीज़ इसमें साफ साफ लिखी हुई है। वो बच्चे जिनको 75% चाहिए या फिर 65% चाहिए और 2024 में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, वो किसी भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 5 में देना पड़ेगा, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है आप किसी भी नंबर में, फॉर एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट बेस्ट ऑफ द 2 विल बी कंसिडर्ड। यानी कि आपने एग्जाम दिया, इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, चाहे 1 में दो, 2 में दो, 3 में दो, 4 में दो या सारों में दो, दोनों में से जिसमें भी आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो ले लिए जाएंगे, ठीक है। ये किसके लिए होगा? इंप्रूवमेंट के लिए। और ऐसे बच्चे जो टॉप 20 परसेंटाइल में आना चाहते हैं, ये तो 75 वाला हो गया, 75 65 वाला हो गया। मान लो आप टॉप 20 वाले फ़ायदे को उठाना चाहते हैं, फिर आपको सारे सब्जेक्ट में एग्जाम देना पड़ेगा। उसके लिए आप 3 में 4 में नहीं दे सकते। अगर आपको टॉप 20 वाला फ़ायदा चाहिए फिर तो आपको सब में होना पड़ेगा। अगर आपको 75 वाला चाहिए तो आप चाहे आपकी मर्ज़ी, आप चाहे सब में हो जाओ अपीयर या कम में हो जाओ, 3 में 2 में दे दो एग्जाम इंप्रूवमेंट का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी CBSE के इंप्रूवमेंट फॉर्म तो अब कंप्लीट हो चुके हैं, आप तो सब्जेक्ट को चूज़ कर चुके हो। अब आपने जितने भी करे होंगे उस हिसाब से अपना क्राइटेरिया देख सकते हो कि आप किस में लाई करोगे, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे इस पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर आपने इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया, यानी कि आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हो, आपके पास 2 मार्कशीट आ गई हैं, तो दोनों मार्कशीट सेम बोर्ड की चाहिए। यानी कि अगर आपने 2023 में CBSE से एग्ज़ाम दिया तो 2024 में जो इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया है वो CBSE से होना चाहिए, यानी कि दोनों मार्कशीट सेम बोर्ड से होनी चाहिए। साफ उसमें लिखा है मस्ट बी बाय सिंगल एग्जामिनेशन बोर्ड। दोनों मार्कशीट्स एक ही एग्ज़ाम बोर्ड की चलेंगी, एक अलग बोर्ड की दूसरी अलग बोर्ड की ये वैलिड नहीं होगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगी, साफ साफ उसके अंदर लिखा है, ठीक है। आई होप ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ आई हो। जो भी नई अपडेट्स होती हैं, जो भी ऐसी कुछ जानकारी अभी भी बची हुई, बहुत सारी जानकारियाँ हैं, वो धीरे धीरे आपको मिलती रहेंगी। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। कोई डाउट तो आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए कॉलिंग फॉर ऐप को डाउनलोड करना है। कॉलिंग फॉर ऐप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, कॉलिंग फॉर ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे ID सर्च कीजिए webguroclasses@cm4 ID आपको दे रखी है। जैसे ही आप उसमें ID सर्च करेंगे आप चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा, कोई नई अपडेट आएगी उस बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।